दोस्तों, फूल गोभी की खेती करने वाले किसान भाइयों के सामने गोभी की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। या तो कुछ किसान भाइयों की जो फूल गोभी है उसकी ग्रोथ काफ़ी कम होती है या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, यानी कि ग्रोथ फूल गोभी की रुक जाती है, बिल्कुल भी बढ़वार नहीं हो पाती है। और काफ़ी किसान भाइयों के इन दिनों मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी फूल गोभी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि फूल गोभी की जो ग्रोथ कम होती है या रुक जाती है, इसका पर्टिकुलर कोई एक कारण नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से जो है फूल गोभी ग्रोथ नहीं कर पाती है, बढ़वार उसकी रुक जाती है। इसके कई सारे कारण हैं, ऐसा कोई एक कारण नहीं है कि आपने ये खाद नहीं डाला या आपने ये गलती कर दी इसकी वजह से आपकी फूल गोभी की ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और उन कारणों के चलते आपकी फूल गोभी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी फूलगोभी की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर आपकी फूलगोभी ग्रोथ नहीं कर रही है तो यहां पर आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी फूलगोभी की खेती कर रखी है तो फूलगोभी की अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फूलगोभी की ग्रोथ कम क्यों होती है, क्या कारण होता है, ग्रोथ क्यों रुक जाती है, किन कारणों के चलते ये सब देखने को मिलता है आपको। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर 3-4 कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी फूलगोभी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। जिसमें पहला कारण ये है कि प्लांटेशन के समय अगर आपकी फूलगोभी की नर्सरी जो है वो अगर कमजोर है, वीक है, काफी कमजोर है, जड़ों का विकास अगर ढंग से नहीं हुआ है प्लांटेशन के समय, तो आपकी जो फूलगोभी है वो ग्रोथ पकड़ने में काफ़ी समय ले लेती है। और यहाँ पर आपको देखने को नतीजन ये मिलता है कि आपकी फूलगोभी जो है ग्रोथ नहीं कर पाती है। यही कारण होता है अगर आपने फूलगोभी का प्लांटेशन कर रहे हैं और उस समय आपकी नर्सरी जो है वो कमज़ोर है, अगर आपने नर्सरी का रखरखाव ठीक ठाक से नहीं किया है, खाद उर्वरक उसमें ठीक से नहीं डाले हैं, या बारिश में जल भराव की वजह से या किसी और कारण की वजह से आपकी जो नर्सरी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और उसके बाद में आप उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वहाँ पर आपकी जो फूलगोभी है उसकी बढ़वार जो है काफ़ी दिनों तक रुकी रहती है और काफ़ी दिनों तक जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। सबसे पहला कारण तो इसका ये हो सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे इसका दूसरा एक और कारण ये हो सकता है कि आपने जब प्लांटेशन किया, प्लांटेशन से पहले जब ज़मीन की तैयारियाँ की तो आपने जो बेसल डोज में गोबर की खाद आपको डालनी होती है वो ठीक मात्रा में नहीं डाली होगी। दोस्तों, फूलगोभी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें गोबर की खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो सब्जियों की फसल में हर एक फसल में गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फूलगोभी में जो है बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गोबर की खाद की। अगर आपने सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में ज़मीन की तैयारियों के समय अगर आपने अपने प्लॉट में नहीं डाली है, इस कारण से भी आपको अपनी फूलगोभी की जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिलेगी। और अगर आपने बेसल डोज भी अगर नहीं डाले हैं, हो सकता है कि आपने डीएपी, यूरिया और जो पोटेशियम वगैरह है वो अगर आपने नहीं डाले हैं, हालांकि पोटेशियम का जो है बढ़वार में कोई लेना देना नहीं होता है, डीएपी और अगर आपने जो यूरिया वगैरह है वो अगर आपने नहीं डाली है बेसल डोज के रूप में तब भी ये हो सकता है। लेकिन यूरिया और डीएपी की वजह से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फूलगोभी में जितना गोबर की खाद की कमी की वजह से पड़ता है। तो हो सकता है आपने ज़मीन की तैयारियों के समय गोबर की खाद भी नहीं डाली होगी या कम मात्रा में डाली हो, तब भी ये देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके कई सारे कारण हो सकते हैं अगर आपकी फूलगोभी ग्रोथ नहीं कर रही है। काफ़ी किसान भाई नए होते हैं, पहली बार सब्जियों की खेती कर रहे होते हैं, ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, ना उनको प्लांटेशन का पता होता है ठीक से किस तरह से किया जाता है, उनके सामने इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनके लिए मैं आपको जानकारी दे दूँ, हो सकता है प्लांटेशन के समय भी आपने गलतियाँ कर दी हो, यानी कि धूप में अगर आपने प्लांटेशन कर दिया, सबसे बड़ी गलती तो आप यहाँ पर कर बैठते हैं। शाम का समय पे आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। हो सकता है आपने शाम होने से पहले आपने जो है 3-4 बजे आप प्लांटेशन कर देते हैं, धूप में प्लांटेशन कर देते हैं। उसके बाद में सिंचाई में भी आप जो है घंटों का समय निकाल देते हैं, यानी अगले सुबह तक आप सिंचाई करते हैं, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है तो अगले दिन तक अगर आप सिंचाई करेंगे तो इससे आपका जो प्लांट है वो काफ़ी देर तक स्ट्रेस में चला जाता है और उसके बाद में उसको वापस जो है जड़ पकड़ने में या वापस जो है सीधा खड़ा होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर इस तरह की समस्या आ जाती है तब भी
आपकी फूल गोभी जो है 8-10 दिन पीछे हो सकती है, यानी ग्रोथ में समय ले सकती है। तो इस तरह से काफ़ी कारण हो सकते हैं अगर आपकी फूल गोभी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी फूल गोभी ग्रोथ नहीं कर रही है, या तो आपने गोबर की खाद कम डाली होगी, आपकी नर्सरी प्लांट्स कमज़ोर रहे होंगे, या आपने प्लांटेशन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर दी होंगी, या उसके बाद में आपने फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं किए होंगे। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी फूल गोभी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, अगर इस तरह की समस्या आपको अपनी फूल गोभी में देखने को मिल रही है तो यहां पर आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं। दोस्तों, यहां पर आपको अपनी फूल गोभी की अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए शुरुआती स्टेज से ही आपको अपनी फूल गोभी पे ध्यान देना होगा। प्लांटेशन के तुरंत बाद, यानी कि 10 से 15 दिन का जब आपका फूल गोभी का प्लांट हो जाता है प्लांटेशन के बाद, यानी कि जब आपकी फूल गोभी जड़ पकड़ना शुरू कर देती है और व्हाइट रूट्स उसमें बननी शुरू हो जाती हैं, तब आपको पहला स्प्रे या पहला फर्टिगेशन करना है NPK 19-19 का। या तो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से फर्टिगेशन कर सकते हैं, या अगर आपने क्यारियों से अपनी फूल गोभी कर रखी है तो यहाँ पर आप NPK 19-19 का जो है स्प्रे भी निकाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे निकाल रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका खुराक रखना है और आपको अपनी फूल गोभी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से NPK 19-19 दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप 1 एकड़ में 3 kg NPK 19-19 का फर्टिगेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी कार्य है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्टिगेशन करने के बाद में जैसे ही आपकी फूल गोभी महीने भर की हो जाती है, यानी 25 से 30 दिन की जब आपकी फूल गोभी की फसल हो जाती है, तब आपको पहले उसमें निराई गुड़ाई करनी है। और निराई गुड़ाई के समय ही आपको उसमें 25 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से डाल देना है। आपने बेसल डोज में यूरिया चाहे डाली हो या नहीं डाली हो, डाली है तब भी आपको इतनी खुराक रखनी है, और नहीं डाली है तब भी आपको इतनी खुराक तो रखनी ही है। इससे ज़्यादा आपको खुराक नहीं रखनी है। ज़्यादा यूरिया भी फूल गोभी की फसल के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी फूल गोभी की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपके फूल की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है 25 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से आपको अपनी फूल गोभी में डाल देना है। इससे क्या होगा, वनस्पतिक विकास भी अच्छे से होगा, यानी कि पत्तों का विकास होगा, प्लांट का विकास अच्छे से होगा। तो फूल गोभी में पत्तों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। वनस्पतिक विकास जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा आपकी फूल गोभी का, आपके फूल की क्वालिटी उतनी ही शानदार होगी। तो यहाँ पर आपको जो है यूरिया का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब आपको उसमें जो है 25 kg यूरिया डालनी है। और ये खाद देने के बाद में जब आपकी फूल गोभी, जैसे ही आपकी फूल गोभी फूल की अवस्था में आने वाली होती है, तब आपको NPK 1261-0 का एक फर्टिगेशन या एक स्प्रे और निकाल देना है। NPK 1261-0 की भी आपको सेम ही खुराक रखनी है, यानी कि स्प्रे में आप 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक के हिसाब से रखनी है। और उसके बाद में फर्टिगेशन में भी आप जो है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी खुराक रख के और इसका फर्टिगेशन अपनी फूल गोभी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी खाद उर्वरक और जितनी मात्रा में और जिन अवस्थाओं में देने बताए हैं, उन अवस्थाओं में ये खाद उर्वरक आप अपनी फूल गोभी में डाल देते हैं तो आपकी फूल गोभी की जो ग्रोथ है वो होने लगेगी और आपको अपनी फूल गोभी की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।